इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरणमगरी सेक्टर 4 उदयपुर, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। खाकी पर लगा दाग, महिला ने जिले में तैनात एक कांस्टेबल पर लगाया रेप का आरोप। प्रॉपर्टी विवाद के चलते सौतन ने की पति की पहली पत्नी की हत्या, इलाज के दौरान हुई मौत। हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे वकील, निकाला मौन जुलूस। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। धानमंडी थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने कांस्टेबल पर रेप का मामला दर्ज करने के लिए एसपी को परिवाद दिया है। महिला ने कांस्टेबल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल धानमंडी थाना निवासी एक महिला ने मावली थाने में तैनात कांस्टेबल दिनेश बेरवा के खिलाफ एसपी भुवन भूषण यादव को शिकायत दी। महिला की शिकायत पर एसपी ने थाने को तुरंत मामला दर्ज कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर धानमंडी थाने में मामला दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार महिला ने बताया कि मावली थाने के कांस्टेबल दिनेश बेरवा से उसकी पहले जान पहचान हुई और उसने महिला से नजदीकियां बना ली। महिला का कहना है कि दिनेश ने बीते वर्ष से जबरन विवाह इकरार लिखवा लिया और उसके बाद लगातार रेप करता, जिसकी वह पहले भी शिकायत दर्ज करवा चुकी है। महिला ने रिपोर्ट में बताया कि बीती 26 मई को वह अपने घर पर अकेली थी। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर दिनेश कुमार बेरवा आया और उसके साथ रेप किया। महिला ने आरोप लगाया कि दिनेश उसके साथ पहले भी रेप कर चुका है और जब मर्जी हो वह उसके घर जबरन आ जाता है। महिला ने कई बार उसे घर आने के लिए मना किया, लेकिन वह नहीं मानता। महिला ने आरोप लगाया कि दिनेश उसे पुलिस में होने की धमकी देता है और कहता है कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। इस पर महिला ने दिनेश के खिलाफ एसपी को परिवाद देकर मामले में उचित कार्रवाई करने और उसे कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। वहीं इस मामले में एसपी भुवन भूषण यादव का कहना है कि उन्होंने थाना अधिकारी को उचित कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कांस्टेबल पर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। खेरोदा थाना क्षेत्र में एक सौतन ने अपनी ही सौतन को पीटा, इलाज के दौरान उसकी एमबी हॉस्पिटल में मौत हो गई। दरअसल उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र के मेनार गांव में एक घर में अकेली महिला के साथ उसकी सौतन ने मारपीट कर दी। मारपीट से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में परिजन उसे उदयपुर लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में लगे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मेनार निवासी जमुना शंकर मेनारिया ने 2 शादियां की थी, जिसमें से एक पत्नी के एक बेटा और बेटी है, साथ ही दूसरी पत्नी के एक बेटा है। हालांकि जमुना शंकर मेनारिया की मौत हो चुकी है, जिसके बाद दोनों ही पत्नियों का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिवार के सदस्यों ने अपने स्तर पर ही मामला सुलझाते हुए दोनों पत्नियों का बराबर बंटवारा कर दिया। मंगलवार को जमुना शंकर की पहली पत्नी चंदाबाई मेनारिया अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान उसकी सौतन गंगाबाई और उसके बेटे नरेश भलावत ने लाठी से मारपीट कर दी, जिससे चंदाबाई मेनारिया गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर घायल महिला को परिजन मेनार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां इमरजेंसी में लगे डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने महिला के शव को एमबी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया। वहीं बुधवार को मृतका के परिजनों की सूचना पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। कल मेनार गांव में एक ही परिवार के हैं ये, इनके आपस में कोई झगड़ा हुआ था, जिसको लेके घायल होती, जिसको अस्पताल MBGS ला रहे थे। उसी दौरान रास्ते में इनकी डेथ हो गई। जिसकी डेथ होगी उसका नाम चंदा है, मेनारिया भलावत है। और ये जो जिनके ऊपर आरोप लगा है गंगाबाई और उसका पुत्र नरेश, ये भी उनके परिवार से हैं। दोनों जो औरतें हैं वो सौतन है एक दूसरे की, और आपसी जमीन विवाद को लेके इनके कोई विवाद चल रहा, जिसके अंदर ये मारपीट हुई। मारपीट के बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर रखी हुई है और 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। मेरा नाम सर कैलाश बिलावत है जी, क्या मामला है? सर, मैं घर पे नहीं था। मेरी सौतेली माँ और सौतेली माँ का लड़का मेरी मम्मी के मेरे घर में घुसकर मम्मी को मारा पीटा और मेरे को मम्मी की हालत ख़राब कर दी। मैं जब मेरे पड़ोसी ने फ़ोन किया कि तेरी मम्मी की एक कंडीशन है, मैं बाहर था, बाहर से आया तो उदयपुर लाए मम्मी को मामा के लड़के, तो यहाँ पे आए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभी क्या आपने थाने में लिखित रिपोर्ट दी है? थाने में लिखित रिपोर्ट दी कि सर कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा दी जाए। क्या मामला दर्ज कराया आपने? मैंने सर मारपीट का, हत्या का। ये मांग करता हूँ कि निर्दोष औरत को जिस तरह मारा है, उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
पहले की कोई आपकी अनबन थी क्या? क्या मामला था? क्यों लड़े हुए आप? पहले की तो सर कोई अनबन नहीं चल रही थी, जमीन का विवाद चल रहा था जिसका बंटवारा हो चुका था। उसके बाद ये माँ बेटे रोज हमको परेशान करते थे। आपकी माँ अलग रहती थी? मेरी माँ अलग रहती थी, मारपीट हुई उस समय घर में कोई था क्या? घर में मेरी दादी जी थी। खाद्य सुरक्षा में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण नहीं होने पर मोड़ी गांव के ग्रामीण बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मेघवाल समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष शांतिलाल मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार खाद्य सुरक्षा के संबंध में आवेदन आवंटित किए गए थे। मेघवाल ने बताया कि आवेदन किए हुए करीब 1.5 साल बीत गया, लेकिन अभी तक आवेदनों का निस्तारण नहीं हुआ। ऐसे में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को जल्द से जल्द प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के निर्देश दिए जाए। इसके साथ ही मेघवाल ने बताया कि हमारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों का सत्यापन कार्य घर घर जाकर निःशुल्क मोबाइल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसमें कई बार समस्या आती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से मदद की मांग की। मैं अध्यक्ष मेघवाल समाज वेलफेयर सोसाइटी मोड़ी, तहसील रोलरनगर, जिला उदयपुर, शांतिलाल मेघवाल। सोसाइटी के थ्रू हम एक काम कर रहे हैं जिसमें जिनकी पेंशन सत्यापित नहीं हो पाई है, उसके अभाव में पेंशन बंद हो गई है। पिछले दिसंबर से पेंशन बंद है, उनका हम घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क कर रहे हैं। ये मोड़ी ग्राम पंचायत स्तर तक हो रहा है, आगे इसको बढ़ा के जिला स्तर, तहसील स्तर और राज्य स्तर पर ले जाएंगे। दूसरा, हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बजट घोषणा है उसके अनुसार वो आवेदन किए हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। इससे संबंधित कार्रवाई कराने के लिए हमने जिला कलेक्टर को मेघवाल समाज वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे उन आवेदनों को 1.5 साल से ऊपर हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे कहते पेंडिंग चल रहे हैं। तो कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन सौंप के हमने मांग की है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करके और जो आवेदन प्राप्त हुए उनको निस्तारण करें। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। अगर आप डूंगरपुर में मकान बनाने का सोच रहे हैं तो एक बार टाइगर हिल कॉलोनी जरूर आएं। यहाँ आपको मिलेगा 3 BHK मकान सर्व सुविधा युक्त, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, कम बजट में आवासीय कॉलोनी के मध्य। जी हाँ, राज मंदिर प्रॉपर्टी डूंगरपुर वासियों के लिए लाया है 2000 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र के 3 BHK मकान, जो कि 2 मंजिल मकान है, जिसमें आपको मिलेगा सेपरेट बोरिंग, पार्किंग व गार्डन, सेप्टिक टैंक, पानी की टंकी, मॉड्यूलर किचन, बालकनी, AC, टीवी व इन्वर्टर व वॉशिंग मशीन पॉइंट व गीजर कनेक्शन इत्यादि सभी सुविधाओं के साथ। देश के सभी प्रमुख बैंकों द्वारा अब आसान एवं छोटे किश्तों में कम ब्याज दर पर लोन सुविधा उपलब्ध है। तो अब इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराएं टाइगर हिल कॉलोनी में अपने सपनों का मकान। डूंगरपुर में अपने 3 BHK मकान के लिए संपर्क करें राज मंदिर प्रॉपर्टी। मोबाइल नंबर 9549929912 7992352848। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 9887902371 or 9887812371. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 30 मिनट की दूरी पर। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास
शिशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर। आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 320 रुपए स्क्वायर फीट में। हमारे प्लान में कमर्शियल दुकानें भी उपलब्ध है। मुख्य विशेषताएं: कॉलोनी के अंदर ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, शिशवी गांव के पास, सभी वर्गों के लिए प्लॉट, बुराबड़ मेगा हाईवे पर, हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री। 51,000 से बुकिंग कराने पर रजिस्ट्री फ्री। कुछ ही प्लॉट शेष, तो आज ही संपर्क करें। नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाए। राधे श्री डेवलपर्स। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9414732125 और 9680877624। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बार एसोसिएशन के वकीलों ने बुधवार को हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर कोर्ट चौराहे से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। दरअसल उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर पिछले 42 वर्षों से आंदोलन चल रहा है। इसी कड़ी में चुनावी साल को देखते हुए एक बार फिर आंदोलन को उग्र किया जा रहा है। आज मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के बैनर तले उदयपुर बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोर्ट चौराहे से दिल्ली गेट होते हुए कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। इस मौन जुलूस के मार्फत सरकार से जल्द हाईकोर्ट बेंच शुरू करवाने की मांग की है। यही नहीं, जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन भी किया गया और हाईकोर्ट बेंच की स्थापना होने तक वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच शुरू करने की मांग की गई। जिला कलेक्टर के मार्फत सरकार तक ज्ञापन देकर अपनी मांग को पहुंचाया गया और सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी गई कि यदि इस बार उनका सहयोग नहीं किया जाएगा तो आने वाले चुनाव में वकीलों के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि हर आम चुनाव में उदयपुर के लिए हाईकोर्ट बेंच से जुड़ा बड़ा मुद्दा होता है। मैं रमेश नंदवाना, संयोजक मेवाड़ वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति हूँ और आज हमारा जो मौन जुलूस है उसके माध्यम से सरकार को ये हम बताने आए हैं कि भाई आप जनता को न्याय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। कानून बनाने के लिए संसद है, कानून बनाने के लिए विधानसभाएं हैं। आप नए नए कानून बना रहे हो और आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर रहे हो। उदयपुर ज़िले में से खैरवाड़ा अलग कर दिया आपने, सलूम्बर अलग कर दिया, मावली में अलग डीजे कोर्ट हो गया, बिंडर में अलग डीजे कोर्ट हो गया। तो उदयपुर ज़िले में केवल कोटला, झाड़ोल, गोगुंदा ये रह गया और उदयपुर रह गया। तो आपने जब यहाँ और एक ज़माने में उदयपुर ज़िले में भीम तक का इलाका, डूंगरपुर तक का इलाका, बांसवाड़ा तक का इलाका था। हमने कभी खिलाफत नहीं की कि साहब ये नहीं होना चाहिए। आज तक कभी भी आपके सामने आए हों कि साहब वहाँ डीजे कोर्ट क्यों खोल दिया, मावली में, बिंडर में क्यों खोल दिया। न्याय सबको मिलना चाहिए। तो हम इसको इस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। पर यही सिद्धांत जोधपुर से उच्च न्यायालय लाने में क्या दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं यहाँ पे उच्च न्यायालय की स्थापना कर रहे हैं? जब आप डिसेंट्रलाइजेशन जिला स्तर पर कर रहे हो तो ऊपर के स्तर पर भी डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए साथियों, क्योंकि अब जनता यहाँ तक भर गई है, लोग यहाँ तक भर गए, लोगों का वहाँ जाना संभव नहीं है। और संभव से भी बड़ी बात यह है कि वहाँ जो वकील है उनका रिश्ता नहीं है, यहाँ जो आते हैं उनका हमारा रिश्ता है। हमें पता है उसकी जेब में कितना पैसा है, कितना दे सकता है। वहाँ जाने पर वो कहेगा इतना पैसा ला, नहीं तो चला जा। क्या कारण? मैं राकेश मोगरा, एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन उदयपुर। आज हिंदुस्तान के सबसे पुराने आंदोलन जो 43 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन उदयपुर में चल रहा है, उसके तहत आज कोर्ट चौराहे से कलेक्टर होते हुए दिल्ली गेट से वापस कोर्ट चौराहे तक मौन जुलूस निकाला गया है। और इस मौन जुलूस के माध्यम से राज्य सरकार को ये चेता रहे हैं कि ये अभी जो शांति है ये आने वाले समय की क्रांति है यदि हमारी मांग को नहीं माना गया। इसी के तहत आज मौन जुलूस निकाला गया। हमारा जो आज मुख्यमंत्री के नाम जो ज्ञापन दिया था उसमें भी हाईकोर्ट बेंच के लिए लिखा है और जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं देते हैं तब तक, जैसे कि उड़ीसा में 19 जिलों में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच चल रही है, 19 जिलों में, यानी कि हाईकोर्ट पूरे 19 ही जिलों से जुड़ी हुई है वर्चुअल। तो उसी तर्ज पे राजस्थान में क्यों न वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाए, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी
7,000 करोड़ का बजट इस वर्चुअल के लिए लाया है। तो हमने राज्य सरकार से यही निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द सर्किट बेंच लाए, और जब तक सर्किट बेंच नहीं आ जाती है तब तक इमीडिएटली वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में की जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में ऑटो चालक की लापरवाही के चलते 2 साल का बच्चा हादसे का शिकार बन गया, जिसकी एमबी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक ऑटो चालक की लापरवाही के चलते हादसा हो गया। हादसे में एक मासूम घायल हो गया, जिसने उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार निम्बाहेड़ा निवासी लक्ष्यराज जोशी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उदयपुर आया हुआ था। इस दौरान वो अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद ऑटो में बैठकर प्रतापनगर स्टेशन जा रहा था। इस दौरान ऑटो चालक ने ट्रक से आगे निकलने की कोशिश की और ओवरटेक करते वक्त ट्रक का पीछा वाला हिस्सा ऑटो में लग गया, जिससे ऑटो में बैठा 2 साल का मासूम ऑटो से निकलकर सड़क पर गिर गया। हादसे में 2 साल के मासूम के सिर में चोट लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद ऑटो चालक 2 साल के मासूम और उसके परिजनों को रास्ते में छोड़कर मौके से फरार हो गया। परिजन जैसे जैसे बच्चे को उदयपुर के एमबी अस्पताल लेकर आए, जहां उसे भर्ती करवाया गया, जहां बच्चे ने मंगलवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक बच्चे के परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट देने पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए मृतक के शव का बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने ऑटो चालक पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑटो चालक जल्दबाजी नहीं करता तो यह हादसा नहीं होता। मुख्यमंत्री की उदयपुर यात्रा के दौरान प्राप्त परिवादों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक हुई। एडीएम सिटी ने समीक्षा की। दरअसल हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर दौरे पर आए थे। इस दौरान सीएम गहलोत ने सर्किट हाउस और विभिन्न जगह आयोजित महंगाई राहत कैंप में जन सुनवाई की थी, जहां परिवादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर परिवाद दिया था। उदयपुर यात्रा के दौरान प्राप्त परिवादों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित मीटिंग हॉल में एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने बैठक लेकर समीक्षा की। इस दौरान लोक सेवाएं विभाग के सहायक निदेशक दीपक महता ने लंबित प्रकरणों की जानकारी दी। वहीं एडीएम सिटी प्रभा गौतम ने सभी विभागों को पेंडिंग प्रकरण त्वरित गति से निस्तारित करने के लिए निर्देश दिए। एडीएम प्रभा गौतम ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करे ताकि आमजन को राहत मिल सके। तो अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। शिक्षा के क्षेत्र में नई पहचान श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ। शैक्षणिक गुणवत्ता से युक्त संस्कारों से परिपूर्ण, शैक्षिक नवाचारों से समन्वित श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, जिसमें अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम से अध्ययन करवाया जा रहा है। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के साथ साथ जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय सांस्कृतिक गतिविधियों में भी श्रीनाथ संस्थान ने समूचे राज्य में अपना स्थान बनाया है। योगा, प्राणायाम, स्विमिंग, एरोबिक्स और अन्य वे सभी गतिविधियां जो विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती हैं। श्रीनाथ संस्थान शिवाजी नगर और इंडस्ट्रियल एरिया को सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। विशाल ऑडिटोरियम, प्रायोगिक विषयों हेतु पूर्णतया सुसज्जित प्रयोगशाला, स्कूल बस की सुविधा, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा नियमित कक्षाओं का संचालन। तो नवीन प्रवेश 2023-24 के लिए आज ही संपर्क करें। श्रीनाथ कॉलेज एंड श्रीनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नए बस स्टैंड के पास, इंडस्ट्रियल एरिया, डूंगरपुर। संपर्क 9414347930, 9632649753। श्रीनाथ सेकेंडरी स्कूल शिवाजी नगर, डूंगरपुर। 9414723576। Visit at srinathcollege.com। बीडी मोटर्स उदयपुर संभाग का सबसे विशाल मल्टी ब्रांड कार वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी हर कंपनी की कारों की जनरल सर्विस, रिपेयरिंग, जनरल पार्ट्स के साथ डेंटिंग, पेंटिंग, व्हील अलाइनमेंट, बैलेंसिंग, पॉलिशिंग, कलरिंग, वॉशिंग एक ही छत के नीचे। जी हाँ, चाहे मारुति सुजुकी हो या टाटा, ह्यूंडई, फोर्ड, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू या ऑडी, सभी गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग का कार्य कुशल कारीगरों द्वारा किया जाता है। आरटीओ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम, कैशलेस सुविधा सभी उपलब्ध है। हमारे यहाँ आप पुरानी या क्षतिग्रस्त कार लाकर उसे कुशल कारीगरों द्वारा मॉडिफाइड भी करा सकते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही संपर्क करें बीडी मोटर्स
हुंडई शोरूम के सामने, बलीचा मेन रोड, उदयपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9649066986। प्रकृति के बीच में बसा है एक शानदार 3 BHK विला that comes complete with a mesmerizing view। इसकी सुंदरता, स्क्वायर फीट एरिया और सुख सुविधा यहाँ रहने का अनुभव और भी बेहतरीन बनाती है। Truly an unforgettable stay that one has experienced। विला में एक विशाल लाउंज और डाइनिंग भी है। इसके अलावा यहाँ 3 अलग-अलग बाथरूम भी है। यह विला एक शांत स्थान पर स्थित है जो हरे भरे हरियाली और प्राचीन प्राकृतिक सुंदरताओं से घिरा हुआ है। Yes, you heard it right. The villa is surrounded by lush greenery and pristine natural beauty, and swimming pool इस पहले से सुंदर विला को और भी सुंदर बनाता है। यह 3 BHK विला विलासिता का प्रतीक है। प्रत्येक बेडरूम आरामदायक सुविधाओं, व्यवस्थित साज सज्जा से सुसज्जित है। Yes, each bedroom comes with comfortable spaces and tastefully arranged furnishings। विला से रिलेटेड क्वेरीज के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, बुआना बाईपास के पास, उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।